We start topic ether. We have completed alcohol, phenol, now ether. What are the ethers? What is the functional group of ethers? And we have to study the chemistry of diethyl ether, that is the member of ether family. And we will study preparation, physical properties, chemical property, and uses of diethyl ether, which is simply also called ether. So first of all, what are ethers? Ethers are compounds with general formula CnH2n plus 2O. ethers की जनरल फार्मूला ये होती है, और अल्कोहल की जनरल फार्मूला होती है CnH2n प्लस 1OH। तो ईथर और अल्कोहल की जनरल फार्मूला, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उनकी जनरल फार्मूला सेम होती है, सिर्फ थोड़ा फ़र्क है, यानी कि दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स बनाएंगे। तो ईथर की पहचान ये है कि उनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्काक्सी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, या हम इसको ईथर लिंकेज कहते हैं। और अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप। तो जनरल फार्मूला ऑफ ईथर CnH2n प्लस 2O, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की CnH2n प्लस 1OH होता है। तो ये H इधर चली जाएगी, याद करने का तरीका H इधर चली जाए तो क्या हो जाएगा 2, और बाकी क्या बचेगा O बचेगा। तो ईथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR के साथ, या ईथर स्पेलिंग लिखे या ROR। तो R अल्काइल ग्रुप, R अल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन जो है वो दरमियान में है, तो ये OR अगर एक साथ मिलाएं तो उसको हम कहेंगे अल्को ऑक्सी, अल्को ऑक्सी। तो फंक्शनल ग्रुप ईथर का हुआ अल्कोक्सी। कहते हैं कि ईथर जो है वो अल्काइल ऑक्साइड हो जाते हैं, माना ये अल्काइल ऑक्साइड में कहलाते हैं। जैसे मैंने इनको साफ करके लिखा R2O, तो अल्काइल R अल्काइल, O ऑक्साइड कहलाता है। और इनको हम कहते हैं कि दे आर द एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल से मतलब क्या है कि अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करे। ये जनरल फार्मूला है अल्कोहल की ROH, ये दूसरा अल्कोहल ROH। अब अगर हम इसमें इस तरीके से वाटर को रिमूव करें, जैसे ये इधर से O ये रिमूव हो गया, माना -H2, तो बाकी बचेगा ROR, ROR, तो ये बन गया जस्ट लाइक ईथर्स। इसलिए हम इनको एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल कहते हैं, अल्काइल ऑक्साइड पे हम इनको कहेंगे। तो एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल कहलाते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करके हमने जैसे उनको बनाया है। तो ये ईथर है, इनका फंक्शनल ग्रुप अच्छी तरीके से याद करें। ये अल्काक्सी है, या हम इसको ईथर लिंकेज कहते हैं। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज ईथर लिंकेज आर अल्काक्सी, ROR। अब ये ROR, ये दोनों R अगर एक ही किस्म के हैं तो हम इनको कहते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स। तो ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। जैसे ROR दोनों बराबर हैं, उसका एग्जांपल है डायमीथाइल ईथर या डाईथाइल ईथर। तो ये डाईथाइल ईथर की फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, इथाइल C2H5 C2H5। इनको खोल के लिखेंगे तो 2 कार्बन से मतलब है CH2 CH3 CH2 CH3। हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है, या हम इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये ऑक्सीजन दरमियान में, ये इथाइल और ये इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। तो ये सिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल है। और जो अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर वो होते हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ से डिफरेंट हो, जैसे इथाइल है, ये मिथाइल है, या इस तरफ इथाइल है और ये नॉर्मल प्रोपाइल ईथर है। और इस बेसिस पर ये जो हमारे ईथर होते हैं वो
आइसोमेरिज्म का कौन सा किस्म दिखाते हैं? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि ऑक्सीजन दरमियान में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो अगर अल्काइल ग्रुप को डिफरेंट कर दें तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर्स ये कहलाते हैं। बहरहाल तो ये ईथर्स, इनके अलावा साइक्लिक ईथर्स बोलते हैं जिनको हम इपो ऑक्साइड कहते हैं। इपो ऑक्साइड में क्या होता है? मिसाल ये जो हमारे पास ये कार्बन ऑक्सीजन है, उनके साथ ये दोनों कार्बन किस तरीके से मिले होते हैं? ये इस तरीके से मिलते हैं, तो हम इनको कहते हैं साइक्लिक ईथर्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये साइक्लिक ईथर पे होते हैं और उनको इपो ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये ईथर्स को हमने सिंपल ईथर्स और मिक्स्ड ईथर या सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में जो कैटेगराइज किया है, और इस बेसिस पर हम उनका नाम देना हमें आसान रहेगा। तो अब नॉमेनक्लेचर क्या है ईथर का? ये हम नॉमेनक्लेचर पहले ही पढ़ कर आए हैं। दो सिस्टम में मोस्टली इनको हम नाम देते हैं, कॉमन आर्ट्राइवल सिस्टम और आईपेक सिस्टम। कॉमन सिस्टम में नाम क्या होता है? जैसे ये मैंने बताया कि जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल सफिक्स ईथर लगाते हैं। अगर ये अल्काइल दोनों एक जैसे हैं, जैसे सिंपल में था तो लफ्ज़ डा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये मिथाइल मिथाइल तो डा मिथाइल ईथर कहलाएगा, और इस तरफ भी इथाइल है, इस तरफ भी इथाइल है, तो हम कहेंगे डा इथाइल ईथर। और अल्काइल रेडिकल आप आसानी से पहचान सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सारे अल्काइल रेडिकल के हमने नाम याद कर रखे हैं। और अगर अल्कीन में होता है तो एक इथीन को हम बोलते हैं विनाइल बोलते हैं, और अगर अराइल में आ जाए तो हम इनको फिनाइल बोलते हैं। तो ये फिनाइल के साथ में इसका जो ईथर बन सकता है जिनको हम एरोमेटिक कहेंगे, जैसे हमारे पास होता है ये मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर हम इसको बोलते हैं, जिसे हम एनिसोल बोलते हैं। तो ये कॉमन सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, फिर रिपीट कर दिया। और आईपेक सिस्टम में हम इसका नाम कैसे देते हैं? ROR। एक हिस्से को हम बोलते हैं अल्काक्सी और दूसरे को बोलते हैं अल्केन। तो इन आईपेक सिस्टम द लार्ज अल्काइल ग्रुप, जो R जिस तरफ कार्बन ज़्यादा होंगे, इज टेकन एज पेरेंट मॉलिक्यूल एंड गिवन द लास्ट नेम सफिक्स, while the smaller alkyl group along with oxygen is used as a prefix and given the name alkoxy। जैसे एक कार्बन है तो मिथाक्सी, दो कार्बन है तो इथाक्सी, और तीन कार्बन है तो प्रोपाक्सी, और अगर उनमें ब्रांच है तो बिल्कुल आइसोप्रोपाक्सी हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटाक्सी भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये अल्काक्सी अल्केन कहलाते हैं। अगर कोई अल्केन में ब्रांच होगी तो अल्काक्सी अल्काइल अल्केन कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने इधर लिखे हैं जिनका एक ही वक्त कॉमन नाम और आईपेक नाम है। तो ये CH3OCH3, ये मिथाइल मिथाइल, तो उसका कॉमन नाम होगा डायमिथाइल ईथर। ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, डायमिथाइल ईथर कहलाएगा। और आप इधर देखें इस कंपाउंड में क्या है, ऑक्सीजन दरमियान में इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ इथाइल है, तो नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देते हैं, ये बेक रूल है। और किसी ज़माने में ये रूल था कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें कम कार्बन पहले वो नाम, उसके बाद वो अल्काइल जिसमें ज़्यादा कार्बन। लेकिन आजकल जो है वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाम देते हैं, तो इथाइल मिथाइल ईथर कहलाएगा। और आईपेक नाम हो जाएगा मिथाक्सी ईथेन, क्योंकि एक तरफ ये कार्बन एक है, इधर दो है, तो लांगे से ये होगी, तो ये हो जाएगा मिथाक्सी ईथेन। अब ये डाईथाइल ईथर, आईपेक नाम होगा इथाक्सी ईथेन। और ये हमारे पास ये ऑक्सीजन 1 2 3, तो ये इथाक्सी प्रोपेन, तो या इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर कहलाएगा।